डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने बात की थी डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेंस के नाम और उनके वर्ब पैटर्न। ठीक है, वर्ब पैटर्न किस तरीके से बनाते हैं उसके बारे में मैंने आपके साथ में डिस्कस किया था तो पिछले वीडियो में। आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से जो है हम करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स भरेंगे। जो हमारे क्वेश्चन आता है राजस्थान बोर्ड में, स्पेशली 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अबाउट 8 सेंटेंसेस वहाँ पे हमें दिए जाते हैं, 8 एग्जाम्पल्स वहाँ पे दिए जाते हैं जिनको हमें करेक्ट फॉर्म वर्ब भरनी होती है उन सेंटेंसेस के अंदर। तो हमारे सामने प्रॉब्लम ये रहती है कि हम करेक्ट फॉर्म वर्ब भरे कैसे, करेक्ट कैसे 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 करें वर्ब की फॉर्म को। तो देखिए उसके लिए जनरली अगर हम बात करें तो कुछ कीवर्ड्स जरूर दिए जाते हैं सेंटेंसेस के अंदर। उन कीवर्ड्स को अगर हम पहचान जाए, उनको अगर हम आइडेंटिफाई करना सीख जाए तो हमें करेक्ट फॉर्म वर्ब भरना भी हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। कई बार हमें अपना कॉमन सेंस यूज करना पड़ता है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि आपके 8 सेंटेंसेस होते हैं, 8 सेंटेंसेस को आप जो है इंग्लिश के अकॉर्डिंग या एडवर्बियल्स के अकॉर्डिंग भर सकते हैं, लेकिन मोस्टली 6 सेंटेंसेस 6 क्वेश्चंस तो उसमें ऐसे होते हैं इनमें से जिनमें आपको जो है इन एडवर्बियल्स में से कोई ना कोई एडवर्बियल आपको जरूर मिलेगा और आप इनको ठीक से अगर देख लोगे तो आप करेक्ट फॉर्म भरने में जो है सक्सेसफुल रहोगे, आप सफल हो जाओगे। तो हमें ये जो है एडवर्बियल्स देख करके करेक्ट फॉर्म वर्ब भरनी, कई बार हमें जो है सेंस देख करके जो है करेक्ट फॉर्म वर्ब भरनी होती है। चलो बात करते हैं क्या क्या एडवर्बियल्स हो सकते हैं सेंटेंसेस के अंदर और क्या एडवर्बियल होने पे हमें कौन सा जो है वर्ब की फॉर्म हमें यूज करनी है, किस तरीके से हमें उसको फिल अप करना है। तो देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे आपके सामने एक टेबल यहाँ पे बनाई हुई है, उसमें मैंने कीवर्ड्स, फ्रेजेस, सेंटेंसेस लिखा हुआ है फर्स्ट कॉलम के अंदर। फिर मैंने टेंस लिखा है कि जो है कौन सी कीवर्ड्स होने पे कौन सा टेंस होगा। आपकी जो है सुविधा के लिए मैंने नीचे वर्ब पैटर्न भी लिख दिया। आपको पहले से ऑलरेडी लर्न होना चाहिए। अगर आपको पहले से वर्ब पैटर्न पता नहीं है, आप लोग करेक्ट फॉर्म वर्ब बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे, तो इसलिए आपको पहले वर्ब पैटर्न पता होना चाहिए। इसलिए मैंने पिछली वीडियो में आपको कहा था कि आपको ये वर्ब पैटर्न प्रॉपर तरीके से लर्न करने हैं। उसके बाद में मैंने जो थर्ड जो कॉलम है उसके अंदर कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, ठीक है, कि किस तरीके से जो एडवर्बियल्स आ रहे हैं हमारे सामने उनको देख करके हमें टेंस आइडेंटिफाई करना है। टेंस आइडेंटिफाई करने के बाद में किस तरीके से करेक्ट फॉर्म वर्ब भरनी है। सबसे पहले बात करते हैं, कुछ मैंने एडवर्बियल्स लिखे हैं फर्स्ट कॉलम में। डेली, एवरीडे, है ना, एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी वीक, एक तो डेली वर्ड हो गया। उसके बाद में एवरी के सामने कोई भी टाइम यूनिट आ सकती है, एवरी डे, एवरी आवर, है ना, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी डिकेड, एवरी सेंचुरी, यानी एवरी प्लस टाइम वर्ड वो हो गया अभी। उसके बाद में ऑलवेज, ऑफन, जनरली, यूजुअली, है ना, फ्रीक्वेंटली, सब आपके सामने यहाँ पे लिखे हुए सारे वर्ड्स। ये वर्ड अगर आ रहे हैं इस तरह के कीवर्ड्स हमें मिल रहे हैं सेंटेंस के अंदर। इसके साथ के साथ ये वंस ए वीक या ट्वाइस ए वीक या थ्राइस ए वीक, वंस, ट्वाइस, थ्राइस कुछ भी हो सकता है। उसके आगे टाइम पीरियड होगी कोई, वंस ए वीक या ट्वाइस ए वीक या वंस ए मंथ, ट्वाइस ए मंथ, ट्वाइस ए ईयर, ट्वाइस ए डिकेड, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे वंस ए वीक, वंस ए मंथ, वंस ए ईयर, ठीक है ना, इस तरीके से कोई भी टाइम पीरियड, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, साथ में कोई टाइम पीरियड अगर है तब भी जो है हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भरना है। इन सब कंडीशंस पे सारे एडवर्बियल्स होने पे हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भरना है। इसके अलावा और भी कुछ एडवर्बियल्स इसके हैं, जैसे सेल्डम, है ना, नेवर, यूनिवर्सल ट्रूथ और साइंटिफिक फैक्ट्स। सेल्डम भी हो सकता है, नेवर भी हो सकता है। इसके अलावा यूनिवर्सल ट्रूथ अगर हमें लग रही है सेंटेंस के अंदर यूनिवर्सल ट्रूथ है तो यूनिवर्सल ट्रूथ में भी हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो है यूज करना है, उसकी वर्ब हमें यूज करनी है। साइंटिफिक फैक्ट्स अगर हमारे सेंटेंस में है, सेंटेंस में अगर हमें लग रहा है कि साइंटिफिक फैक्ट है तब भी हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करना है। और आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है उसका वर्ब पैटर्न क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। यह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगता है। अब नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस होने में थोड़ा सा और हमें ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि नेगेटिव सेंटेंस या इंटरोगेटिव सेंटेंसेस अगर वो हैं तो वहां पे हमें हेल्पिंग वर्ब का भी यूज करना पड़ेगा। और हेल्पिंग वर्ब जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होती है, डू या डज होती है। डू या डज हेल्पिंग वर्ब आने पे हम मेन वर्ब की जो है फर्स्ट फॉर्म ही यूज करते हैं हमेशा। मैंने पिछले वीडियो में भी ये बात की थी। तो इस तरीके से हमने एडवर्बियल्स देख लिए, हमने टेंस आइडेंटिफाई कर लिया। अगर हमें सही तरीके से उसका वर्ब पैटर्न पता है तो हम सेंटेंस में जाके इजीली जो है करेक्ट फॉर्म वर्ब भर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे सामने एग्जांपल देखिए, ही गो टू मार्केट एवरी संडे। देखिए एवरी मैंने कहा था एवरी प्लस टाइम पीरियड कोई भी हो, एवरी संडे आ रहा है तो हमें यहाँ पे
आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि यहाँ पे कौन सा टेंस आएगा, प्रेजेंट डेफिनिट। प्रेजेंट डेफिनिट वर्ब पैटर्न हमें आपको पता ही है, सब्जेक्ट हमारे पास में ही है, वर्ब ब्रैकेट में वो दे रखी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आती है प्लूरल्स के साथ में या आई के साथ में, लेकिन यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है ही, और ही सिंगुलर है, तो वर्ब में क्या लगाएंगे हम, एस एस लगाएंगे। एस लगाने का रूल में मैंने आपको बताया था कि अगर वर्ब की एंडिंग सी एच एस एस डबल एस एक्स जेड ओ इनमें से किसी एक के साथ होता है एस लगाते हैं, अदरवाइज एस लगाते हैं। पहली चीज तो ये कि सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए एस एस लगेगा। अब एस लगेगा कि ईएस, ये भी हमें पता होना चाहिए, तो यहाँ पे जाएगा ईएस, ठीक है। ही गोज टू मार्केट एवरी संडे। तो इस तरीके से हमारा पहला सेंटेंस जो है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है या पहला एग्जांपल जो है हमने वो क्लियर किया। हमने देख लिया कि यहाँ पे एवरी संडे आ रहा था, हमने आइडेंटिफाई कर लिया प्रेजेंट डेफिनिट टेंस है, और उसके अकॉर्डिंग हमने सही जो है वर्ब को चूज कर लिया। इस तरीके से हमें करेक्ट फॉर्म वर्ब भरनी है। अगला है माय फ्रेंड ऑफन कम लेट, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे हम इस सेंटेंस में टेंस की आइडेंटिफिकेशन वाला वर्ड कौन सा है, कीवर्ड कौन सा है, जिसमें कीवर्ड हमें नजर आ रहा है वो कीवर्ड कौन सा है, ऑफन है। और हमें याद होना चाहिए कि ऑफन जो है प्रेजेंट डेफिनिट में होता है, तो इसमें यहाँ पे प्रेजेंट डेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग हम इसकी वर्ब यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, देखिए माय फ्रेंड ऑफन लेट, ओके। तो माय फ्रेंड सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब में क्या लगेगा, एस एस लगेगा। तो यहाँ पे कम, और कम में लग जाएगा एस, एस की तो कंडीशन ही अलग है एस लगने की, तो ये क्या आपका कम्स, माय फ्रेंड ऑफन कम्स लेट, तो आपकी करेक्ट फॉर्म हो गई। इसी तरीके से अगला सेंटेंस है, ही जनरली नॉट ब्रिंग हिज बुक, ही जनरली नॉट ब्रिंग हिज बुक। तो देखिए इसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे, देखेंगे कीवर्ड कोई है क्या इस सेंटेंस के अंदर, तो बिल्कुल कीवर्ड दिया हुआ है और इसमें कीवर्ड कौन सा है, जनरली है। वही प्रेजेंट डेफिनिट का यहाँ पे रूल्स यहाँ पे काम करेगा, ये प्रेजेंट डेफिनिट टेंस हम यहाँ पे भरेंगे, क्योंकि जनरली जो वर्ड है वो भी किस में आ रहा है, प्रेजेंट डेफिनिट के एडवर्बियल्स होते हैं उसमें काउंट होता है। तो ब्रिंग यहाँ पे वर्ब दी हुई है, ठीक है, लेकिन ये सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव है, क्योंकि नॉट आ रहा है इसमें, और ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो पहले हमें नॉट से पहले क्या जरूरत पड़ेगी, हमें क्या नेसेसरी है लगाना, हेल्पिंग वर्ब। और प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू या डज होती है, तो ही के साथ में क्या आएगा, डज। ही रेगुलर, ही जनरली डज नॉट, ठीक है। और डू डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है हमेशा, तो ब्रिंग को हम ऐसे कैसे लिख देंगे, ही जनरली डज नॉट ब्रिंग हिज बुक, है ना, वो जनरली अपनी बुक साथ में नहीं लेके आता। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने देखा कि इसमें कीवर्ड हमने पहचान लिया, कीवर्ड पहचान के हमें पता था टेंस प्रेजेंट डेफिनिट आएगा, उसका हमें वर्ब पैटर्न हमें ऑलरेडी पता है ही, तो हमने यहाँ पे सही वर्ब का जो है सही वर्ब को चूज कर लिया। इसी तरीके से नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, ठीक है। देखेंगे कोई एडवर्बियल है क्या इसमें, कोई कीवर्ड इसमें है क्या, तो देखिए कीवर्ड तो हमें इसमें नजर नहीं आ रहा, द अर्थ अराउंड द सन, कोई एडवर्बियल इसमें दिया हुआ नहीं है इस तरीके का जिससे हम पहचान सकें। तो और सेंटेंस में थोड़ा गौर करेंगे तो देखेंगे कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि अर्थ जो है सन की चारों तरफ चक्कर लगाती है, रिवॉल्व करती है, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, सब लोग उसको मानते हैं, साइंटिफिक फैक्ट भी आप इसको कह सकते हैं। तो द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, प्रेजेंट डेफिनिट हमें भरना है, हमने देख लिया साइंटिफिक फैक्ट ये है या फिर कह सकते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो वर्ब में क्या लगेगा, एस एस लगेगा, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, और अगर प्लूरल होता तो सीधी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देते हैं हम। तो यहाँ पे रिवॉल्व और इसमें लगा देंगे एस, रिवॉल्व्स, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ठीक है। इस तरीके से हमारी करेक्ट फॉर्म हो गई। अगला सेंटेंस देखते हैं, वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, वाटर बॉइल एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो क्या है ये भी साइंटिफिक फैक्ट है, तो हम क्या लगाएंगे, प्रेजेंट डेफिनिट टेंस की फॉर्म यूज करेंगे, और देखेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे सिंगुलर, वाटर सिंगुलर है, तो वर्ब भी हमें सिंगुलर यानी एस एस लगेगा, और बॉइल में लग जाएगा आपका एस, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इस तरीके से यहाँ पे करेक्ट फॉर्म वर्ब हो गई। तो हमने देख लिया यहाँ पे इस तरह के एडवर्बियल्स बहुत सारे, मैंने सारे एग्जांपल्स लिए नहीं है, जब मैं आपको एक्सरसाइज दूंगा करने के लिए करेक्ट फॉर्म वर्ब की, तो उसमें सभी एग्जांपल्स ले लिए जाएंगे, सभी एडवर्बियल्स इसके अंदर ले लिए जाएंगे। अगले देखते हैं, अगले कॉलम के अंदर वहां पे कुछ और दूसरे जो एडवर्बियल्स दिए, जैसे नाउ, है ना, नाउ आ जाए, एट दिस टाइम आए, एट दिस मोमेंट आए, या प्रेजेंटली आए, या these days आ जाए, या nowadays आए, है ना, इनमें से कोई भी, now, at this time, at this moment, presently, these days, nowadays, अगर ये एडवर्बियल्स हमें नजर आते हैं सेंटेंस के अंदर, तो हमें आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कि उस कंडीशन में हमें प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस भरना है।
कौन सा टेंस बनना है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। वर्ब पैटर्न में ऑलरेडी पता है। these days he write a novel, है ना? these days he write a novel। तो देखिए पहचानो इसमें एडवर्बियल है क्या? तो बिल्कुल एडवर्बियल है। एडवर्बियल का है these days है, और these days किस में बना जाता है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में बना जाता है। और वर्ब क्या है हमारे पास में? राइट। अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस का वर्ब पैटर्न क्या है? इज या एम या आर प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब प्लस आईएनजी, ठीक है ना? तो these days ही आ गया, इज एम आर तीनों का ग्रुप है, मैंने पहले डिस्कस किया था। तो इज एम आर में से क्या आ जाएगा? इज। वर्ब में आईएनजी लगेगा, राइट, राइट में आईएनजी लगा तो जगह राइटिंग, है ना? आईएनजी लगाने पे ई हट जाएगा, आईएनजी इसमें कनेक्ट हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे हो गया आपका करेक्ट फॉर्म क्या होगी? इज राइटिंग। these days he is writing a novel। तो ये आपकी करेक्ट फॉर्म हो गई, ठीक है? अगला एग्जांपल लेते हैं। my mother food at this time, at this time, ठीक है? वहां पे था these days, यहाँ पे है at this time। तो at this time को किस टेंस की पहचानेंगे? ये भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस की पहचान है। तो क्या लगेगा यहाँ पे? is mr प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब प्लस ing। my mother वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, यहाँ हो जाएगा is, और कुक में ing लग जाएगा तो बन जाएगा कुकिंग। my mother is cooking food at this time। इस तरीके से यहाँ पे हम करेक्ट फॉर्म वर्ब भर दिया हमने यहाँ पर। नेक्स्ट आगे चलते हैं थर्ड कॉलम में। देखिए यहाँ पे जस्ट है, सेंटेंस में अगर जस्ट हो, इवर, सो फार, अप टू नाउ, टिल नाउ, है ना? बाय नाउ, येट, रिसेंटली, ऑलरेडी। अगर इस तरह के एडवर्बियल्स हमें नजर आ रहे हैं, इस तरह के कीवर्ड्स हमें नजर आ रहे हैं सेंटेंस के अंदर, इनको हमें थोड़ा याद करना पड़ेगा, मेमोराइज करना पड़ेगा। जस्ट है, इवर है, सो फार है, अप टू नाउ है, टिल नाउ है, बाय नाउ, येट, रिसेंटली, ऑलरेडी। अगर इस तरह के कीवर्ड्स हमें सेंटेंसेस के अंदर नजर आते हैं तो हमें भरना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है? कौन सा टेंस भरना है? प्रेजेंट परफेक्ट। अब प्रेजेंट परफेक्ट का वर्ब पैटर्न क्या होता है? हैज या है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है? हैज सिंगुलर के साथ आता है, हैव प्लूरल के साथ आता है, आई के साथ भी है आता है। चलिए सेंटेंस देखिए। ब्लैंक स्पेस, यू इवर विजिट द ताजमहल, है ना? क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यानी ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ओके? तो अब देखिए इसमें कोई कीवर्ड, तो बिल्कुल कीवर्ड नजर आ रहा है हमें। कौन सा कीवर्ड? इवर, है ना? इवर आने पे कौन सा टेंस बनना है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनना है। अब प्रेजेंट परफेक्ट का वर्ब पैटर्न हमें पता ही है ऑलरेडी, क्योंकि इंटरोगेटिव है, ठीक है? तो हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होगी सेंटेंस की। तो अब यहाँ पे हैज में से क्या लगाएं? हैज लगाएं कि हैव लगाएं? तो डिसाइड किसको देख के करेंगे? सब्जेक्ट को देख के करेंगे। सब्जेक्ट क्या है हमारे पास में? यू, और यू सब्जेक्ट तो हैज में से क्या आएगा? हैव आएगा। हैव यू इवर, और विजिट की थर्ड फॉर्म बन जाएगी क्या? विजिटेड। हैव यू इवर विजिटेड द ताजमहल, ठीक है? तो आपकी करेक्ट फॉर्म होगी। बात समझ में आ रही है सभी के? नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। वी रिसेंटली परचेज ए बाइक, है ना? इसमें वही हम देखेंगे पहले कीवर्ड। कीवर्ड कौन सा है? इसमें रिसेंटली दिया हुआ है, ठीक है? रिसेंटली आने पे कौन सा टेंस बनना है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनना है। ये सारे वर्ड्स जो हैं इनकी टेबल बनी हुई है आपके सामने, इनको हमें एक बार लर्न कर लेना है, मेमोराइज कर लेना है, उसके बाद हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो वी रिसेंटली परचेज द बाइक, ठीक है? तो वर्ब क्या है आपके सामने? परचेज। इसको दो टुकड़ों में बांट दिया गया वर्ब पैटर्न को। रिसेंटली बीच में एडवर्ब जो है बीच में दे दिया गया है। जनरली एडवर्ब्स को जो है कोई वर्ब पैटर्न अगर बड़ा है, दो वर्ड्स या दो वर्ड से ज्यादा का, तो हम उस एक वर्ड के बाद में यहाँ पे एडवर्ब्स को फिट करते हैं। जैसे यहाँ पे रिसेंटली को फिट किया है, हैज ए प्लस फॉर्म आएगी, उसके बीच में हमने क्या डाला है? एडवर्ब डाला है यहाँ पे, ठीक है? तो परचेज, तो वी के साथ में क्या आएगा? हैज में से हैव, वी हैव रिसेंटली परचेज्ड ए बाइक, ठीक है? तो इस तरह से करेक्ट फॉर्म हो गई आपकी। अगला सेंटेंस, he not teach this chapter yet। इसमें भी वही देखेंगे, कोई एडवर्बियल है क्या? आइडेंटिफिकेशन वाला कोई सा वर्ड है क्या? कीवर्ड है क्या? तो बिल्कुल है। कौन सा है? येट है ना? और येट है तो कौन सा टेंस बना? प्रेजेंट परफेक्ट। कोई हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ही के साथ क्या आएगा? हैज आ जाएगा। नॉट बीच में आएगा क्योंकि नेगेटिव है। वर्ब की थर्ड फॉर्म टीच, टीच की थर्ड फॉर्म होती है टॉट। he has not taught this chapter yet। तो आपकी ये करेक्ट फॉर्म हो गई। इसी तरीके से अगला देखिए, अगर सेंटेंस में फोर इयर्स सिंस आए, क्या है? फोर इयर्स सिंस प्लस कोई टाइम वर्ड हो, फोर इयर्स सिंस हो प्लस कोई टाइम वर्ड हो, जैसे मान लो ड्यूरेशन हो, या कोई फिक्स डेट हो, है ना? फिक्स टाइम हो, पॉइंट ऑफ टाइम, या कोई भी टाइम ड्यूरेशन,
ठीक है ना। लेकिन सामने क्या हो, पहले 4 years since हो, उस कंडीशन में हम भरते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस भरते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का वर्ब पैटर्न क्या है अपना? हैज ये है प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब प्लस आईएनजी। मैं लिखा नहीं मैंने वहां पे, अब स्पेस नहीं था इतना। तो माय फ्रेंड इन दिस सिटी फॉर 2 years, ठीक है। माय फ्रेंड लिव इन दिस सिटी फॉर 2 years। तो देखो पहचानो, हमने पहचानने की कोशिश की, कीवर्ड देखने की कोशिश की, तो हमें मिला 4 मिल गया। क्या मिल गया? 4। और 4 के साथ में क्या दे रखा है? टाइम वर्ड भी दे रखा है, फॉर 2 years, है ना। तो 4 प्लस टाइम वर्ड हमारे सामने है, इसका मतलब हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस भरना है। तो चलिए, माय फ्रेंड, अब इसमें क्या आएगा? हैज एंड मिसिंग, क्योंकि सिंगुलर है इसलिए हैज आ जाएगा। बी और वर्ब में आईएनजी लगाएंगे तो ये हो जाएगा लिविंग। My friend has been living in this city for 2 years। इस तरीके से हमें जो है एडवर्बियल्स देख करके और जो है करेक्ट फॉर्म वर्ब का हमें सिलेक्शन करना है, ठीक है। इसी तरीके से कुछ और एडवर्बियल्स हैं, देखिए yesterday, लास्ट मंथ, लास्ट के साथ में लास्ट वर्ड है मंथ, ईयर आ जाए, डे आ जाए, वीक आ जाए, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट डे, लास्ट वीक, या कोई भी पास्ट डेट हो, है ना। पास्ट डेट जैसे आज हम बात कर रहे हैं कौन सी डेट को? 11 सितंबर, है ना, 2020। हो सकता है कल की बात हो, 10 सितंबर 2020, ये हमारे लिए क्या पास्ट डेट है, ठीक है ना। तो कोई भी पास्ट डेट हो, समझे बात। तो पास्ट डेट होने में 1947 में जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिखा, तो कोई भी पास्ट डेट होगी उस कंडीशन में भी जो है हमें क्या करना है? पास्ट डेफिनेट भरना है। ऊपर वाले एडवर्बियल्स होते हैं तब भी पास्ट डेफिनेट भरना है। इसके अलावा और भी कौन सी कीवर्ड्स है पास्ट डेफिनेट के? बिफोर प्लस टाइम यूनिट, बिफोर बढ़ा जाए और टाइम यूनिट हो साथ में कोई, बिफोर 2 days, बिफोर 3 days, बिफोर 5 years, है ना, बिफोर 10 years, बिफोर प्लस कोई भी टाइम यूनिट होना चाहिए। ऐसे टाइम यूनिट प्लस अबो, ठीक है, उल्टा है उसका, टाइम यूनिट पहले हो और अबो वर्ड बाद में हो। जैसे 2 days ago, 2 hours ago, ठीक है, और 5 days ago, 2 years ago, है ना। तो इस तरीके से टाइम यूनिट प्लस अगो। तो ये सारे एडवर्बियल्स अगर हमें नजर आते हैं सेंटेंस में तो हमें भरना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा भरना है? पास्ट इंडेफिनिट। दोबारा देखिए, यस्टरडे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट डे, लास्ट वीक, है ना, एनी पास्ट डेट, बिफोर प्लस टाइम यूनिट या टाइम यूनिट प्लस अगो, ठीक है। ये आने में हमें पास्ट इंडेफिनिट करना है। पास्ट इंडेफिनिट का आपको जो है पता ही है वर्ब पैटर्न। एग्जांपल्स हमारे यहाँ पे सामने कुछ लिखे हुए हैं, हम देखते हैं। यस्टरडे दे सेलिब्रेट हिज बर्थडे, तो देखिए इसमें टाइम वर्ड देखिए, है ना, एडवर्बियल को पहचानिए, कीवर्ड को पहचानिए। सेंटेंस में दिया हुआ है क्या? तो बिल्कुल दिया हुआ है, यस्टरडे दिया हुआ है ना, हमने याद किया हुआ है, मेमोराइज कर रखा है। यस्टरडे आने पे क्या करना है हमें? पास्ट इंडेफिनिट टेंस भरना है। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, दे सब्जेक्ट है वहां पे, सेलिब्रेट वर्ब की फॉर्म है, तो वर्ब की सही फॉर्म भरेंगे तो क्या हो जाएगी? सेकंड फॉर्म बनाएंगे इसको, सेलिब्रेटेड हो जाएगा। They celebrated his birthday. Yesterday they celebrated his birthday. Last month he purchased 2 cars. देखिए इसमें भी पहचानी, कोई एडवर्बियल है क्या? कीवर्ड है क्या? बिल्कुल है, लास्ट, है ना। लास्ट के साथ में टाइम यूनिट आ रही है, लास्ट मंथ, लास्ट मंथ आ रहा है, इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट। तो इंडेफिनिट मतलब सेकंड फॉर्म, तो परचेज की सेकंड फॉर्म क्या होगी यहाँ पे? परचेज्ड, है ना। मैंने पहले भी आपसे बात की थी कि जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अगर ये नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस है उस कंडीशन में हम डिड हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे और डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज करने, ध्यान रखना है ना। कई बार स्टूडेंट्स जनरल में देखता हूं ये मिस्टेक करते हैं, तो डिड भी यूज करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म भी यूज करते हैं, तो ऐसा नहीं करना, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है वहां पे नेगेटिव और इंटरोगेटिव्स में। इंडिया गेट क्रिएटेड इन 1947, पहचानिए सेंटेंस को, बिल्कुल पहचानने की कोशिश की हमने। इसमें क्या है? पास्ट डेट दी हुई है इन 1947, पास्ट डेट है मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो गेट की सेकंड फॉर्म गॉट। इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, तो कुछ एडवर्बियल्स हमने यहां पे देखे और देखते हैं अगली। एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, दोस डेज, देन। अगर इस तरह के एडवर्बियल्स हमें नजर आते हैं या हम कह सकते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस के जो एडवर्बियल्स थे उनका हम अपोजिट कर दें, अगर उनका हम उल्टा कर दें,
कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस का अपोजिट पास्ट कंटीन्यूअस, ऐसे उसके एडवर्ब इसको उल्टा कर दे, अपोजिट कर दे तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस हो जाएगा। वहां पे एट दिस टाइम था, यहाँ पे एट दैट टाइम, एट दिस मोमेंट यहाँ पे एट दैट मोमेंट, these days था वहां पे, यहाँ पे those days, वहां पे नाउन है, यहाँ पर then, है ना। तो इस तरीके से ये एडवर्ब में नजर आते हैं, इस तरह के कीवर्ड्स नजर आते हैं सेंटेंस में, तो हमें भरना है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, कौन सा टेंस भरना है? पास्ट कंटीन्यूअस। पास्ट कंटीन्यूअस का वर्ब पैटर्न हमें पता ही है, was ये वर्ब प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ing। ठीक है, चलो एक साथ ले लेंगे एग्जांपल से भी, पहले और ले लेते हैं, अगला लेते हैं। अब पास्ट परफेक्ट प्लस बिफोर, पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी एक सेंटेंस जो है वो क्या है? पास्ट परफेक्ट का, यानी एक दो क्लोजेस वाले सेंटेंस है, डबल क्लोजेस वाले सेंटेंसेस होते हैं, और डबल क्लोजेस को जोड़ने वाले कंजंक्शन यहाँ पे दिए हुए हैं बिफोर और आफ्टर। तो यहाँ पे देखो क्या ध्यान रखना है कि बिफोर और आफ्टर से कनेक्टेड सेंटेंस अगर हो, दो क्लोजेस हो, मतलब बिफोर से या आफ्टर से, उस कंडीशन में एक साइड में पास्ट परफेक्ट भरना होता है, दूसरी साइड में पास्ट इंडेफिनिट भरना होता है ना। कौन कौन सी कंजंक्शन है? बिफोर या आफ्टर। तो कंडीशन क्या हुई कि कंजंक्शन है बिफोर या आफ्टर, अगर बिफोर के पहले पास्ट परफेक्ट आ रहा है तो बाद में पास्ट इंडेफिनिट भरना है। ठीक है ना, यानी बिफोर को ध्यान रखो, बिफोर खुद ही अपने आप में कह रहा है वर्ड पहले, ध्यान रखो पास्ट परफेक्ट का, बिफोर कह रहा है पहले, मतलब कह रहा है कि पास्ट परफेक्ट को मुझे पहले यूज करो, और आफ्टर कह रहा है कि पास्ट परफेक्ट को कब यूज करो? बाद में यूज करो। बिफोर मतलब पहले यूज करो, आफ्टर मतलब बाद में यूज करो। ध्यान किसका रखा आपने? पास्ट परफेक्ट का। दूसरा टेंस में कौन सा कॉम्बिनेशन होता है? पास्ट इंडेफिनिट होता है। तो एक तरफ से पास्ट परफेक्ट हो गया तो दूसरी तरफ ऑलरेडी क्या है? पास्ट इंडेफिनिट है। तो बिफोर के तो पहले आता है, आफ्टर के बाद में आता है। कौन सा टेंस? पास्ट परफेक्ट। ठीक है, दूसरी साइड में कौन सा टेंस होगा? पास्ट इंडेफिनिट। इस तरीके से पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट कॉम्बिनेशन में चलते हैं। बात समझ में आ रही है? चलो ठीक है, तो इस तरह का कॉम्बिनेशन होता है सेंटेंसेस का, है ना। दो क्लोजेस का कॉम्बिनेशन हो बिफोर या आफ्टर के साथ में, तो बिफोर आने पे जो है पास्ट परफेक्ट पहले बढ़ते हैं, आफ्टर आने पे बाद में बढ़ते हैं, और जो दूसरी साइड जो बची रहती है वहां पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। इसी तरीके से है फोरियर सिंस प्लस टाइम यूनिट। तो फोरियर सिंस प्लस टाइम यूनिट तो हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में भी देखी थी, है। तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। फोरियर सिंस प्लस टाइम यूनिट हो, ना तो हमें कोई पास्ट का इंडिकेटर दे रखा है ना फ्यूचर का इंडिकेटर दे रखा है, यानी कोई हमें इंडिकेशन हमारे सामने नहीं है, ना तो पास्ट का इंडिकेशन है ना फ्यूचर का इंडिकेशन है। तो नो डाउट आपको बिल्कुल भी झिझकना नहीं है उस कंडीशन में, आपको सीधे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस भरना है अगर पास्ट का या फ्यूचर का इंडिकेशन नहीं है तो। लेकिन फोरियर सिंस प्लस टाइम हो, यहां तक तो हमारी बात समझ में आ रही है, परफेक्ट कंटीन्यूअस भरेंगे। लेकिन साथ में पास्ट को इंडिकेट करने वाला भी कोई वर्ड आ जाए या फ्यूचर को इंडिकेट करने वाला वर्ड आ जाए, तो पास्ट को इंडिकेट करने वाला अगर वर्ड आ जाए साथ में, तब वो बन जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। और अगर फ्यूचर को इंडिकेट करने वाला वर्ड आ जाए साथ में फोरियर सिंस टाइम के साथ, तब वो बन जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। और कोई इंडिकेशन नहीं हो, ना तो पास्ट का इंडिकेशन हो ना फ्यूचर का इंडिकेशन हो, उस कंडीशन में वो जनरल क्या रहेगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो तीनों चीज क्लियर हो जानी चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस कब आएगा, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस कब आएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस कब आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हम सेंटेंसेस देख लेते हैं। चलो देखते हैं, पहले यहाँ वो हमने एग्जांपल करी ली, माय फादर फील्ड एट दैट टाइम, माय फादर प्लो फील्ड्स एट दैट टाइम। क्लियर? तो देखो यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन देखो इसकी, एडवर्बियल देखी, कीवर्ड देखी, तो क्या है? एट दैट टाइम। एट दैट टाइम आने मतलब पास्ट कंटीन्यूअस टेंस बनना है। ठीक है, पास्ट कंटीन्यूअस स्ट्रक्चर क्या है? वाज ए वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म आती है, वर्ब प्लस फॉर्म आईएनजी। तो माय फादर, फादर के साथ में वाज वर्ब में से आ जाएगा वाज, प्लो में लग जाएगा आईएनजी, तो हो जाएगा प्लोइंग। माय फादर वाज प्लोइंग फील्ड्स एट दैट टाइम। क्लियर? सेंटेंस क्लियर हो गया। अगला सेंटेंस, सी इन अमेरिका, सी लिव इन अमेरिका दोस डेज, है ना। दिस डेज था, प्रेजेंट कंटीन्यूअस भरा था, दोस डेज है तो ये दिस का अपोजिट है दोस, यानी पास्ट कंटीन्यूअस भरा जाना है। पास्ट कंटीन्यूअस का वर्ब पैटर्न हमें पता ही है, शी लिव इन अमेरिका दोस डेज। तो पास्ट कंटीन्यूअस का वर्ब पैटर्न क्या है? वाज ए वर्ब प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो यहां पे शी के साथ में क्या लगेगा? वाज, है ना। लिव में लगेगा आईएनजी, लिविंग। शी वाज लिविंग इन अमेरिका दोस डेज। तो आपका ये करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो गई यहां पर। अगले एग्जांपल्स को देखते हैं। द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, मैंने जैसे बात की थी। देखिए कंजंक्शन दे रखा है बिफोर, दो क्लोज है, एक क्लोज तो पूरा उधर है, एक क्लोज इधर है। आप ऐसे भी पहचान सकते हैं द डॉक्टर केम,
जब तक सब्जेक्टिव केम वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म किसमें यूज होती है? पास्ट इंडेफिनिट में। जब बिफोर के आगे पास्ट इंडेफिनिट है तो बिफोर के पहले क्या भरना है? पास्ट परफेक्ट, है ना। मैंने कहा था बिफोर क्या था मेरे पहले वर्ब, पास्ट परफेक्ट, यहां पे पास्ट परफेक्ट भर देंगे। आगे क्या आ गया ऑटोमेटिकली? पास्ट इंडेफिनिट आ ही रहा है पहले से, तो उसको देख के हमने पहचान लिया। दो चीजें मिल गई हमें पहचानने के लिए, एक तो हमें मिल गया बिफोर कंजंक्शन, दूसरा मिल गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस के दूसरी तरफ पास्ट इंडेफिनिट इधर पास्ट परफेक्ट भरना है, बिफोर भी नहीं रखना है। तो पास्ट परफेक्ट भरेंगे तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हैड और डाई की थर्ड फॉर्म हो गई आपकी डाइड। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, तो इस तरीके से करेक्ट फॉर्म हो गई यहां पर। द प्रिंसिपल केम, द प्रिंसिपल सब्जेक्ट केम वर्ब, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म है ना ये, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की टेंस में होती नहीं है। तो पास्ट इंडेफिनिट क्या हो गया? फिर आगे आफ्टर कंजंक्शन, और आफ्टर कंजंक्शन के बाद में अब क्या भरना है आपको? पास्ट परफेक्ट भरना है। मैंने जैसा कि आपको बार-बार मैं बता रहा हूं, पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट का कॉम्बिनेशन होता है इस तरीके से, ठीक है। पहले होने वाला जो काम होता है उसको पास्ट परफेक्ट में भरते हैं, और जो बाद में होने वाला काम होता है उसको पास्ट इंडेफिनिट में से लिखते हैं उस सेंटेंस को, है ना। तो द प्रिंसिपल केम आफ्टर द स्टूडेंट्स गो, यानी वहां पर पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट करेंगे हैड प्लस थर्ड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा? हैड प्लस गो की थर्ड फॉर्म हो जाएगी गॉन। द प्रिंसिपल केम आफ्टर द स्टूडेंट्स हैड गॉन, इस तरीके से यहां पे आपकी करेक्ट फॉर्म हो गई। अगला एग्जांपल देखिए, ही टीच दिस चैप्टर फॉर 2 आवर्स यस्टरडे, है ना। या ऐसे कह सकते हैं ही टीच दिस चैप्टर फॉर 2 आवर्स व्हेन आई रीच्ड, व्हेन आई रीच्ड, है ना। तो देखो 4 एसेंस प्लस टाइम आ रहा है, 4 एसेंस प्लस टाइम आ रहा है, 4 आ रहा है प्लस टाइम आ रहा है, टाइम मिनट आ रही है, 4 प्लस टाइम मिनट, तो ये तो कंफर्म हो गया कि परफेक्ट कंटीन्यूअस आएगा, ठीक है ना। लेकिन अब देखना ये है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस आएगा कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस आएगा या फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस आएगा। तो मैंने क्या कहा आपको, अगर पास्ट या फ्यूचर को इंडिकेट करने वाला कोई वर्ड नहीं है तब तो आएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, और अगर पास्ट को इंडिकेट करने वाला वर्ड है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, और फ्यूचर को इंडिकेट करने वाला वर्ड है तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसमें क्या है देखिए, 2 आवर्स यस्टरडे, यानी पास्ट को इंडिकेट कर रहा है, या फिर ये ऐसे होता यस्टरडे नहीं होता, और यस्टरडे की जगह क्या होता? यस्टरडे की जगह होता व्हेन आई रीच्ड, है ना। यस्टरडे की जगह होता व्हेन आई रीच्ड, तो क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है वो, व्हेन आई रीच्ड सेकंड फॉर्म है, तो ये भी पास्ट को इंडिकेट करने वाला है, तो पास्ट को इंडिकेट कर रहा है तो टेंस कौन सा बनना है आपको? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का पैटर्न क्या है? हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फॉर्म में आईएनजी, यहां पे लगेगा हैड प्लस बीन, वर्ब की फॉर्म में लगाएंगे आईएनजी, तो हो जाएगा टीचिंग। तो करेक्ट फॉर्म क्या हो गई? he had been teaching this chapter for 2 hours yesterday, ये ऐसे बोल दो, he had been teaching this chapter for 2 hours when I reached, ठीक है। इस तरीके से जो है हमें करेक्ट फॉर्म वर्ब भरनी है सभी सेंटेंसेस के अंदर। इसी तरीके से कुछ और एडवर्ब्स हैं, यहाँ पे कुछ और कीवर्ड्स हैं, जैसे कि टुमारो, है ना, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट वीक, यार नेक्स्ट के साथ में कोई भी वर्ड आए, नेक्स्ट ऑलरेडी अपने आप को फ्यूचर को इंडिकेट करता है, नेक्स्ट माने अगला, तो नेक्स्ट डे हो, नेक्स्ट मंथ हो, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट वीक, है ना, द फॉलोइंग डे आ जाए, द कमिंग डे आ जाए, कमिंग कमिंग का मतलब आने वाला, द फॉलोइंग मंथ, फॉलोइंग ईयर, कमिंग मंथ, कमिंग ईयर, कुछ भी हो सकता है इनमें से, या कोई फ्यूचर डेट हो, ठीक है। जैसे आज अभी जो है 2020 ईयर चल रहा है, अभी मैंने 2025 की डेट लिखी है, ठीक है, 2025 फ्यूचर डेट, कोई भी फ्यूचर डेट हो, 15 अगस्त 2025। आगे लिखा है मैंने, अगर ये चीजें अगर है हमारे सामने, इस तरह के कीवर्ड्स हमारे सामने हैं, तो हमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भरना है। इसी के अलावा देखिए इसके साथ ही फ्यूचर इंडेफिनिट प्लस इफ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट, एक ये कॉम्बिनेशन भी यूज होता है जनरली, इसको कंडीशनल सेंटेंस बोलते हैं, और ये फर्स्ट कैटेगरी का कंडीशनल सेंटेंस है, फर्स्ट टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस, ठीक है ना। फ्यूचर इंडेफिनिट प्लस इफ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट, मैन क्लोज होगा वो फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा, और जो इफ क्लोज होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। और आपको करेक्ट फॉर्म वर्ब भरने की दृष्टि से आपको क्या देखना है कि अगर इफ के साथ में प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला क्लोज है तो दूसरी कंडीशन में हमें भरना है फ्यूचर इंडेफिनिट। तो इस तरीके से हमें एक भरा हुआ होगा और एक हमारे लिए खाली छोड़ दिया जाएगा, तो हमें देखना होगा कि इस दोनों को कॉम्बिनेशन को यूज करना है, फ्यूचर इंडेफिनिट मैन क्लोज में प्लस इफ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है सबऑर्डिनेट क्लोज में आता है।
तो इस तरीके की कंडीशन आ रही है तो हमें करना फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट देखिए एडवर्बियल्स ऑफ प्रेजेंट कंटीन्यूअस प्लस फ्यूचर टाइम इंडिकेटर, यानी जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस के जो एडवर्बियल्स हमने पढ़े थे, नाउ, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, दिस डेज वगैरह, वो हो और उनके साथ में कोई फ्यूचर को इंडिकेट करने वाला भी कोई टाइम वर्ड हो। भाई प्रेजेंट कंटीन्यूअस के एडवर्बियल्स तो होने ही चाहिए, वो हो और उसके साथ में कोई फ्यूचर को इंडिकेट करने वाला कोई टाइम वर्ड हो, कोई टाइम यूनिट हो, तो वो कंटीन्यूअस ना होकर के फ्यूचर कंटीन्यूअस बन जाता है। यानी अगर मान लो प्रेजेंट कंटीन्यूअस के इंडिकेटर्स हैं, एडवर्बियल्स हैं, कीवर्ड्स हैं, तब तो हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, लेकिन साथ में फ्यूचर को इंडिकेट करने वाला भी कोई फ्रेज है ना, कोई वर्ड अगर साथ में कनेक्ट हो जाए, जुड़ जाए, तो हम वहां पे फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस वहां पे भरते हैं। ऐसे आगे देखिए नेक्स्ट, बाय प्लस फ्यूचर टाइम, बाय आए है ना, बाय टाइम के लिए आता है, तक के सेंस में आता है बाय, बाय प्लस फ्यूचर टाइम, ठीक है, बाय प्लस फ्यूचर टाइम इंडिकेटर हो, जैसे बाय टुमारो, बाय नेक्स्ट मंथ, बाय 2025, तो बाय प्लस फ्यूचर टाइम इंडिकेटर है ना, फ्यूचर टाइम वर्ड हो कोई भी बाय के साथ, तब हम भरेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसके अलावा एक ये कॉम्बिनेशन और बहुत यूज होता है और कई बार इस तरह का क्वेश्चन भी पुट किया था एग्जाम के अंदर, फ्यूचर परफेक्ट प्लस बिफोर प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी बिफोर कंजंक्शन हो, बिफोर कंजंक्शन का इस्तेमाल हो है ना, और दो क्लॉजेज हो, दोनों क्लॉजेज किससे जुड़े हैं, बिफोर से जुड़े हैं। अगर बिफोर से जुड़ा हुआ जो क्लॉज है, अगला वाला जो क्लॉज है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो फर्स्ट वाला जो क्लॉज होगा वो फ्यूचर परफेक्ट होगा। इसमें क्या है, इसमें काम की कंप्लीशन का सेंस है, एक्शन कंप्लीट हो रहा है, काम कंप्लीट हो रहा है, लेकिन कब हो रहा है, फ्यूचर में हो रहा है। कब हो रहा है, फ्यूचर में हो रहा है। तो फ्यूचर में दो काम हो रहे हैं, तो जो पहले हो रहा है उसके लिए फ्यूचर परफेक्ट और जो बाद में हो रहा है उसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट हम यहाँ पे यूज करेंगे। ये होगा किसके लिए, फ्यूचर के लिए। जिस तरीके से हमने पास्ट में पढ़ा था, पास्ट टेंस, पास्ट के अंदर अगर कोई दो काम शुरू होते हैं तो आगे पीछे कोई दो काम होते हैं, तो पहले जो काम होता है उसके लिए पास्ट परफेक्ट यूज किया था, जो बाद में जो काम होता है उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट यूज किया था। वही सेम कंडीशन लागू होती है फ्यूचर के अंदर भी, ठीक है ना। फ्यूचर में अगर कोई एक साथ दो काम शुरू होते हैं तो पहले जो काम होगा कंप्लीशन का सेंस होना चाहिए, और परफेक्ट टेंस कंप्लीशन के लिए यूज किया जाता है, कोई भी काम की कंप्लीशन को दिखाता है परफेक्ट टेंस। परफेक्ट जैसा कि वर्ड अपने आप में खुद ही कहता है परफेक्ट, है ना, यानी परफेक्शन। तो फ्यूचर परफेक्ट प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट कॉम्बिनेशन भी यूज होता है। तो बिफोर के पहले का आएगा फ्यूचर परफेक्ट, उस कंडीशन में बिफोर के बाद वाला जो क्लोज होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट। आपको ध्यान क्या रखना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। बिफोर आ रहा है, इधर आ रहा है पास्ट इंडेफिनिट, तो आपको बिल्कुल फ्रेंकली वहां भर देना पास्ट परफेक्ट टेंस, क्योंकि बिफोर से कौन जुड़ रहा है, पास्ट इंडेफिनिट जुड़ रहा है। मैंने आपको पास्ट में बताया था, पास्ट परफेक्ट टेंस बताया था। इसी तरीके से अगर बिफोर से कौन जुड़ रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट जुड़ रहा है, कौन जुड़ रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तब आपको वहां पे फ्यूचर परफेक्ट भरना है, ये ध्यान रखना है। अभी क्लियर हो गई बात, मैं दोबारा बोल रहा हूं, बिफोर से अगर पास्ट इंडेफिनिट जुड़ा हुआ है इधर तो भरना है पास्ट परफेक्ट, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है तो उधर भी पास्ट आना है, पास्ट परफेक्ट आएगा। लेकिन अगर बिफोर से प्रेजेंट इंडेफिनिट जुड़ा हुआ है तो उधर भरना है आपको फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट का कॉम्बिनेशन होगा। अब हमारे दिमाग में ये भी आ सकता है कि पास्ट परफेक्ट के साथ में पास्ट इंडेफिनिट का यूज हुआ था, तो यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट के साथ में फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज होना चाहिए, है ना, क्योंकि सेम टेंस की बात करें। तो ऐसा नहीं होता, ऐसा ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होता है। फ्यूचर क्लॉज के साथ में हम दूसरा क्लॉज भी फ्यूचर टेंस में ही नहीं लिख सकते। फ्यूचर टेंस के साथ में दूसरा क्लॉज जो आएगा वो फ्यूचर टेंस में हम नहीं लिख सकते, उसको हमें प्रेजेंट में लिखना पड़ता है। जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट का कॉम्बिनेशन भी यूज किया था, है ना। तो वहां पे काम तो फ्यूचर में होता है वो, लेकिन फिर भी हमें प्रेजेंट टेंस को इस्तेमाल वहां पे करना पड़ता है। तो फ्यूचर परफेक्ट प्लस बिफोर प्लस प्रेजेंट, इस तरह का कॉम्बिनेशन भी यूज होता है। तो दो चीज हो गई यहाँ पे। इसी तरीके से फोर एसेंस हो प्लस टाइम यूनिट हो, और टाइम यूनिट कैसी हो, फ्यूचर को इंडिकेट करने वाली हो। फिर मैं रिवाइज कर रहा हूँ, है ना। अगर फोर एसेंस प्लस टाइम आ रहा है सिंपल, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। फोर एसेंस प्लस टाइम है लेकिन पास्ट इंडिकेशन है, तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। फोर एसेंस प्लस टाइम है लेकिन इंडिकेशन किसका है, फ्यूचर का, तो आएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। वही बात मैंने यहाँ पर लिखी है। एग्जांपल्स देखते हैं अपन। सबसे पहले एग्जांपल यहाँ पे, आवर साइंस टीचर रिसाइड ए पॉइंट टुमारो। तो देखिए इसमें एडवर्बियल को पहचानिए, कीवर्ड को देखिए। कोई कीवर्ड ऐसा है जो हमें पहचान दे टेंस की, ये बताए कि हमें कौन सी फॉर्म भरनी है, तो बिल्कुल है इसमें। कौन सा है, टुमारो। टुमारो आना है सिंपल, इसका मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट मतलब शैल या विल प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब। आवर साइंस टीचर आपको बता ही दिया, शैल आता है आईवी के साथ, बाकी सभी के साथ विल आता है। तो आवर साइंस टीचर शैल विल में से क्या आएगा, विल।
और रिसाइड ऐसे कैसे लिख दीजिए फर्स्ट फॉर्म वर्ब, तो ऐसे कैसे आएगी, आवर साइंस टीचर विल रिसाइड ए पॉइंट टुमारो, तो ये करेक्ट फॉर्म हो गई। अगला सेंटेंस देखो, वी विजिट दिस पैलेस नेक्स्ट ईयर। देखो इसमें कोई कीवर्ड है क्या, तो बिल्कुल इसमें भी कीवर्ड है, इसमें कीवर्ड कौन है, नेक्स्ट ईयर है नेक्स्ट ईयर, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भरना है, वही शैल या विल प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब, तो बी के साथ हम यूज करेंगे शैल, और विजिट को हम ऐसे कैसे लिख देंगे, वी शैल विजिट दिस पैलेस नेक्स्ट ईयर। इसी तरीके से दे गो टू जयपुर ऑन 10 जनवरी 2022, तो फ्यूचर डेट है, फ्यूचर डेट है तो फ्यूचर इंडेफिनिट, वही डे के साथ में क्या आ जाएगा, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वो ऐसे कैसे आएगा, तो आपकी करेक्ट फॉर्म वर्ब हो गई। अगला एग्जांपल देखते हैं, आई सिंग ए सॉन्ग एट दिस टाइम टुमारो, तो देखो एट दिस टाइम ये इंडिकेट कर रहा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस को, किसको इंडिकेट कर रहा है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस को, लेकिन साथ में फ्यूचर इंडिकेशन भी है टुमारो, तो मैंने क्या कहा था, अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस के एडवर्ब मिले सिंपल तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस करना है, लेकिन साथ में कोई फ्यूचर को इंडिकेट करने वाला वर्ड भी आ जाए तो वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस ना होकर के क्या हो जाएगा, फ्यूचर कंटीन्यूअस हो जाएगा। तो यहाँ पे फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस हमें भरना होगा। फ्यूचर कंटीन्यूअस का वर्ब पैटर्न क्या है आपका, शैल या विल प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब प्लस आईएनजी, आई के साथ आ जाएगा शैल, बी आईएनजी लगेगा, इसमें हो जाएगा सिंगिंग, आई शैल बी सिंगिंग ए सॉन्ग एट दिस टाइम टुमारो। क्लियर हो गया यहाँ पे फ्यूचर कंटीन्यूअस। अगला देखते हैं, दे बिल्ड दिस डैम बाय 2025, बाय आ रहा है, बाय प्लस फ्यूचर टाइम, बाय प्लस फ्यूचर टाइम किसको इंडिकेट कर रहा है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस को इंडिकेट कर रहा है। फ्यूचर परफेक्ट का मतलब शैल या विल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म वर्ब, चलो ठीक है, दे के साथ में विल हैव और बिल्ड की थर्ड फॉर्म बिल्ड, ठीक है। एक प्रॉब्लम और रहती है स्टूडेंट्स के साथ में, यहाँ पर हैव का यूज कर रहे हैं इस टेंस में, बहुत सी बार स्टूडेंट्स देखते हैं कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वो हैज का इस्तेमाल कर लेते हैं, है ना, वो सोचते हैं कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज आना चाहिए, हैव में से हैव एस जैसे भाई हैव और हैज का जोड़ा होता है ना दोनों का, तो वो नहीं आएगा, हैव ही आएगा हमेशा। क्यों आएगा हैव, आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि हैव से पहले क्या आ रहा है, मॉडल्स का यूज हो रहा है, तो मॉडल्स के बाद हमेशा रूट फॉर्म आती है ना, मॉडल्स के बाद हमेशा कैसी फॉर्म आती है, जो बेस्ट फॉर्म होती है वो आती है, और हैव आपकी बेस्ट फॉर्म है, तो हमेशा हैव का यूज होगा, चाहे वो ही शी इट नेम कुछ सिंगुलर सब्जेक्ट हो या कुछ भी हो, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। खैर यहाँ तो ऑलरेडी प्लूरल था तो यहाँ तो कोई वो वाली बात थी नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ जो मिस्टेक होती है, कॉमन मिस्टेक होती है स्टूडेंट्स से। आगे, दे कंप्लीट दिस देयर होमवर्क बिफोर द टीचर कम्स, बिफोर है ना, मैंने आपको इससे पहले बताया बिफोर के साथ में जो है प्रेजेंट पे टेंस आ रहा है, बिफोर द टीचर कम्स, तो दूसरी तरफ क्या भरना है हमें, फ्यूचर परफेक्ट टेंस भरना है, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या है, शैल विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये होगा दे विल हैव, कंप्लीट की थर्ड फॉर्म आएगी आपकी कंप्लीटेड। इसका सेंस क्या निकलेगा सेंटेंस का, अगर हम इसकी हिंदी मीनिंग करेंगे तो टीचर के आने से पहले वे अपना होमवर्क पूरा कर चुकेंगे, है ना, तो यहाँ पे भी कंप्लीशन का सेंस है, परफेक्शन का सेंस है यहाँ पे, कि दो काम हो रहे हैं फ्यूचर के अंदर, एक तो टीचर का आना और एक काम का पूरा होना, ठीक है। तो यहाँ पे बात पहले कौन सा काम हो रहा है, पहले काम हो रहा है पूरा, ठीक है ना, होमवर्क पूरा हो रहा है पहले, बाद में टीचर आ रहा है, तो उस कंडीशन में हमने जो काम पूरा किया, काम पूरा हुआ, उसके लिए फ्यूचर परफेक्ट का यूज किया, और दूसरे सेंटेंस के लिए, दूसरी क्लॉज के लिए हमने प्रेजेंट टेंस का यूज किया, दे विल हैव कंप्लीटेड देयर होमवर्क बिफोर द टीचर कम्स, ठीक है। इस तरह का सेंटेंस से हमें ध्यान रखना है। आगे देखिए, आई प्ले फुटबॉल फॉर 2 hours टुमारो, 4 या 6 प्लस टाइम आ रहा है, ठीक है, 4 2 hours, साथ में फ्यूचर को इंडिकेट करने वाला वर्ड भी आ रहा है, तो क्या करना है आपको, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, है ना, क्या कई बार हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो आई के साथ में शैल, हैव, बीन, ये फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का मैं स्ट्रक्चर यूज कर रहा हूं, और आईएनजी लगा तो प्ले में, तो ये लगा आपका प्लेइंग, आई शैल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 hours टुमारो, ठीक है। तो इस तरीके से आपके यहाँ पे जो है करेक्ट फॉर्म वर्ब्स के जो है विद कीवर्ड्स, है ना, कीवर्ड्स को देख करके जो है करेक्ट फॉर्म वर्ब भरना, ये चीजें हमने यहाँ पे आज डिस्कस की। इस वीडियो को ढंग से देखें आप लोग, और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।